नमस्कार। जो भी आईटीआई करके एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए एक बम्पर भर्ती निकाली है। यकीन मानिए ये एक ज़बरदस्त मौका है। तो चलिए इस भर्ती की हर एक डिटेल को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जी हाँ, बिहार में आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। इस पूरी जानकारी में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर बात को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए सबसे पहले उन बड़े सवालों पर बात करते हैं जो अक्सर सभी के मन में होते हैं। पहली और सबसे ज़रूरी बात, आप भारत के किसी भी राज्य से हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ना ही सीआईटीएस की कोई ज़रूरत है। और हाँ, चाहे आपके पास एनसीवीटी का सर्टिफिकेट हो या एससीवीटी का, दोनों ही पूरी तरह से मान्य हैं। तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, मतलब कि इस नौकरी के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सीधी और साफ है। आपके पास अपनी ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जैसा कि हमने पहले ही बताया, वो एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से, दोनों ही चलेंगे। अच्छा, क्वालिफिकेशन की बात तो हो गई। अब आते हैं एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट पर, और वो है उम्र सीमा यानी एज लिमिट। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि उम्र की गिनती 1 अगस्त 2026 के हिसाब से की जाएगी। तो यहाँ देखिए, अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र तो 18 साल है ही। अब अगर अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए ये 37 साल है। वहीं जनरल कैटेगरी की महिलाओं और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये 40 साल रखी गई है। और एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार 42 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है कि भाई पोस्ट कितनी है और सैलरी कितनी मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ ट्रेडों में तो पदों की भरमार है। फिटर और वेल्डर दोनों में 84 पोस्ट हैं। मशीनिस्ट के लिए 82 और सर्वेयर के लिए भी 84 पोस्ट निकली हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी भर्ती है। अगर हम फिटर ट्रेड का उदाहरण लें तो कुल 84 सीटों में से 34 सीटें अनारक्षित हैं, यानी जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 8, एससी के लिए 13 और ओबीसी वर्ग के लिए अच्छी खासी 25 सीटें रखी गई हैं। वेल्डर ट्रेड में भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ भी कुल 84 पद हैं, जिनमें से 34 जनरल कैटेगरी के लिए और 25 ओबीसी के लिए हैं। ये वाकई में एक शानदार मौका है। और मशीनिस्ट ट्रेड वालों के लिए तो ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इसकी वैकेंसी अक्सर इतनी ज्यादा नहीं आती। कुल 82 पदों में से 32 अनारक्षित और 25 ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं। इस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिएगा। अब आते हैं सैलरी पर। तो देखिए, ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें जो शुरुआती बेसिक पे है, वो ही 34,400 रुपए से शुरू होगी। और सोचिए, जब इसमें सारे भत्ते मतलब अलाउंसेस जुड़ेंगे, तो इन हैंड सैलरी काफ़ी शानदार बनेगी। चलिए अब इस भर्ती के सबसे ज़रूरी हिस्से को समझते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। आखिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी किस आधार पर? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि फाइनल मेरिट को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। इसका जवाब आपको अगली स्लाइड में मिलेगा। तो ये रहा जवाब, बिल्कुल साफ साफ। फाइनल मेरिट में 75% वेटेज लिखित परीक्षा का है और 25% वेटेज अनुभव के बोनस का। इसका सीधा मतलब है कि असली गेम तो रिटन एग्जाम का ही है। आपका स्कोर ही सब कुछ तय करेगा। आइए इस 75-25 के फॉर्मूले को थोड़ा और आसान बनाते हैं। देखिए, जो 75% मार्क्स हैं वो पूरी तरह से रिटन एग्जाम पर आधारित हैं, जहां हर कोई बराबर है। और जो बाकी के 25% मार्क्स हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो पहले से ही बिहार सरकार के संबंधित विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं, उन्हें इन 25% की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये अनुभव के अंक भी हर किसी को नहीं मिलते। हर एक साल की सर्विस के लिए 5 अंक मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा 25 अंक ही मिल सकते हैं, मतलब 5 साल की सर्विस के लिए। ये किसी भी सामान्य प्राइवेट नौकरी के अनुभव पर लागू नहीं होता। तो सबसे बड़ी और काम की बात क्या निकल कर आई? यही कि 75% मार्क्स पूरी तरह से आपकी मेहनत पर निर्भर करते हैं। ये वो मैदान है जहां हर आवेदक, चाहे वो फ्रेशर हो या कोई और, अपनी काबिलियत दिखा सकता है और बाजी मार सकता है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या आएगा।
देखिए, अगर हम बीटीएससी के पुराने पैटर्न को देखें तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुल 100 सवालों में से 80 सवाल तो आपकी अपनी टेक्निकल ट्रेड से ही होंगे और बाकी के जो 20 सवाल हैं वो जनरल स्टडीज से पूछे जा सकते हैं, जिसमें जीके, मैथ और रीजनिंग शामिल हो सकती है। एग्जाम के बारे में कुछ और ज़रूरी बातें फटाफट जान लीजिए। कुल 100 सवाल होंगे और टाइम मिलेगा 2 घंटे का। एक बात का खास ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कटेंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा और हाँ, नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया जाएगा। ये डेट याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल 2026 से भरने शुरू हो जाएंगे, तो आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा और समय पर अपना फॉर्म भर दीजिएगा। तो अब सवाल बस एक ही है, जब सिलेक्शन का 75% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के प्रदर्शन पर निर्भर है, तो इस सुनहरे मौके को हाथ से ना जाने देने के लिए आपकी तैयारी की रणनीति क्या होगी? इस पर जरूर सोचिए और आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाइए।